अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। आज कराची के अवाम ने, कराची के तंजीम ने, कराची के ओहदेदारों ने हमारा दिल जीत लिया है। हमने सैलाब की वजह से और सैलाब के नुकसान की वजह से ये फैसला किया था कि इस साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना यौम तासीस सब एक जगह इकट्ठा होकर नहीं बनाएंगे। हम अपने अपने जिले में या डिविजनल हेडक्वार्टर्स में मनाएंगे और यहां इस तारीखी निश्तर पार्क में आपसे खिताब करते हुए मैं पाकिस्तान की मीडिया को, मगर खास तौर को कराची को मीडिया को बताना चाह रहा हूं कि ये निश्तर पार्क कराची के शहरियों से भरा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियालों से बना हुआ है और इंशाअल्लाह ताला इसी मैदान में बैठा हुआ एक जियाला इस शहर का आने वाला नाज़िम मुंतखब होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की जमात है तो फिर कराची की भी जमात है और हमारा भी हक है कि हम कराची का मेयर को मुंतखब करें और कराची के अवाम का मसाइल हल करें। मैं आज कराची के अवाम से निश्तर पार्क में बात कर रहा हूं तो साथ साथ हमारा पार्टी कन्वेंशंस मुल्क भर के जो इजला हैं वहां हो रहे हैं। मैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से मुखातिब हूं, कश्मीर के जियालों से मुखातिब हूं जिन्होंने नियाजी के नाक के नीचे लोकल बॉडी इलेक्शंस जीत चुके हैं। मैं पख्तूनख्वा के जियालों से मुखातिब हूं, तो मैं पंजाब और जनूबी पंजाब के जियालों से मुखातिब हूं, मैं बलोचिस्तान के जियालों से मुखातिब हूं। 55 साल हो चुके हैं ये जमात, इस जमात के कारकुन, इस जमात की क़यादत ने 55 साल इस मुल्क की आवाम की खिदमत की है। हमने जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए एक नहीं, दो नहीं, तीन आमरों को भगाया है। जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए हमने हर तबका को उनका हुकूक दिया, हर तबका को तहफ़्फ़ुज़ दिया, हर तबका को मुआशी इंसाफ दिलवाया। और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन है और मुमकिन था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत में यकीन नहीं रखती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
उम्मीद की सियासत में यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतशार की सियासत को रद्द करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकजहती की सियासत में यकीन रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क को, इस कौम को मजीद बांटता नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क को जोड़ती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर है। जब भुट्टो शहीद ने 55 साल पहले इस पार्टी का परचम बुलंद किया, इस मुल्क का, इस कौम का क़यादत संभाला, तो हम एक टूटे हुए मुल्क थे, दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक जंग हारने के बाद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क की क़यादत संभाला। एक हारा हुआ मुल्क को उम्मीद दिलवाया था। एक हारा हुआ कौम को अपना पैरों पे खड़ा कर दिया। उस जंग में हमने जो हारे थे, 90,000 जंगी कैदी उस मिलिट्री फेलियर के बाद हमारा दुश्मन के कैद में थे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना सियासत से, अपना दानिशमंदी से, अपना कामयाब खारजा पॉलिसी से वो 90,000 जंगी कैदी पाकिस्तान वापस ले आए, पाकिस्तान में अपने घर में वापस ले आए। पांच 5,000 मरबा किलोमीटर जमीन जंग के हारने के बाद हमारा दुश्मनों के कैद में था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना दानिशमंदी से, अपना कामयाब खारजा पॉलिसी से, अपनी सियासत से वो हारा हुआ 50,000 मुरब्बा किलोमीटर जो जमीन था वो पाकिस्तान के कब्जा में वापस लेकर आए। एक गोली नहीं चलाया। 5,000 मुरब्बा किलोमीटर पाकिस्तान को वापस दिलवाया। और आज उसी सरजमीन से काला सोना थर का कोला निकल रहा है और फैसलाबाद के जो इंडस्ट्रीज है वो उसी सरजमीन का कोला से बिजली पैदा कर रहे हैं। हम एक सरजमीन बेआईन था। जब से पाकिस्तान बना तब तक हम ये फैसला नहीं कर पाए कि हमारा आईन क्या होना है। ये तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का सियासत था जिसने इस मुल्क को जोड़ा था। हमारा इस्लामी जमहूरी मुत्तफिका आईन बना के दिलवाया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमारा तारीख में पहली बार ना सिर्फ हमें आईन दिया, ना सिर्फ सरजमीन बे आईन को आईन दिया, ना सिर्फ मुझे और आपको आईनी हकूक दिलवाया, मगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने
उम्मीद की सियासत करते हुए, यकजहती का सियासत करते हुए ये सब कुछ करके दिखाया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हर पाकिस्तानी को वोट का हक दिया। आजकल हम अपना वोट के हक जो है, वी टेक आवर राइट टू वोट फॉर ग्रांटेड, मगर जब तक शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हर पाकिस्तानी को वोट का हक नहीं दिया, तब तक सिर्फ अमीर लोग वोट डाल सकते थे। जो अपना टैक्सेस भरते थे वो ही वोट डाल सकते थे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने आम आदमी को, गरीब आदमी को वोट का इख्तियार दिया, वोट का हथियार दिया। आपने इस मुल्क पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुन ने जे भुट्टो का नारा लगाया और अवाम का वोट का हक दिया। उससे पहले सरमायादारों का राज था, जमींदारों का राज था, अशराफिया का राज था। आपने जिए भुट्टो का नारा लगाया और अवामी राज कायम किया। भुट्टो शहीद ने आम आदमी को मुआशी इंसाफ दिलवाया। बेजमीन हारियों को, बेजमीन किसानों को जमीन का मालिक बनाया। मजदूरों को, मेहनत कशों को, लेबरर्स को पहली दफा हुकूक दिया, यूनियन साजी का हक दिया, पेंशन दिलवाया। उनके बच्चों के लिए, मजदूरों के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज, ये सब भुट्टो शहीद के कारनामे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के कारनामे हैं। और यही तो वजह है कि आज तक मजदूर हो, किसान हो, मेहनत कश हो, तो उनके लिए एक ही नारा है, नारे 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 भुट्टो। इस मुल्क के नौजवानों को और आजकल के नौजवानों को यह मालूम ही नहीं है, मगर इस मुल्क के नौजवानों को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने हक दिया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने तालीम का हक दिलवाए। मुल्क के चारों कोनों में शानदार तालीमी इदारे खड़े किए। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूनियन साजी की, तुलबा के यूनियन साजी की ना सिर्फ इजाजत दी, मगर जब शहीद भुट्टो के दौर में तुलबा के स्टूडेंट यूनियंस होते थे, जो उम्मीद के सियासत पे चलते थे, तो वो यूनियंस ना सिर्फ अपने इदारे में अपने आवाज पहुंचाते थे, फैसले करते थे, मगर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क का वजीर आजम होते हुए वक्त का तुलबा यूनियन से उनका राय लेते थे। अपना खारजा पॉलिसी चलाते हुए यूनियन से पूछता था, नौजवानों से पूछता था, तालिबे इल्म से पूछता था कि इस मुल्क का खारजा पॉलिसी क्या होना चाहिए। इस मुल्क के नौजवानों से पूछता था कि इस मुल्क का मुस्तकबिल आप हो, आप मुझे बताएं, हुकूमत करनी है तो कैसी करनी है, मुल्क चलाना है तो मुल्क के नौजवान हमें बताएंगे कि ये मुल्क कैसे चलेगा। उन नौजवानों के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान भर में रोजगार की बंदोबस्त की, मगर दुनिया भर में उन्हीं नौजवानों को मुफ्त पासपोर्ट दिलवा के भुट्टो शहीद ने दुनिया भर में भी रोजगार दिलवाया था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो हर किसी को, हर तबका को
जमहूरी हकूक, आईनी हकूक, मगर साथ साथ मुआशी हकूक, रोटी, कपड़ा और मकान का दावा पूरा करके दिखाया। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपना मुल्क का दिफा को यकीनी बनाया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारनामा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का कारनामा है। ये सियासी कारकुन का कामयाबी है कि आज पाकिस्तान एटॉमिक कुव्वत है। मुस्लिम दुनिया में अगर एक ही एटॉमिक पावर है तो वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की वजह से, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की वजह से। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये सब कुछ इसलिए मुमकिन था कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो नफरत की सियासत नहीं, उम्मीद की सियासत पे चलता था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इंतशार की सियासत नहीं, यकजहती की सियासत पे यकीन रखता था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस मुल्क को आपस में नहीं लड़वाता था, इस मुल्क को जोड़ता था। और आज भी अगर हमने पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, पाकिस्तान में जमहूरियत को ताकतवर बनाना है, पाकिस्तान में आज भी मुआशी इंसाफ दिलाना है, पाकिस्तान को दुनिया का में हमारा जो आइसोलेशन है, अपना खारजा पॉलिसी के थ्रू अपना मकाम, खोया हुआ मकाम वापस हासिल करना है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यकजहती की सियासत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीद की सियासत ये हासिल कर सकती है। हम तो अपनी जात की सियासत नहीं करते, अपने अवाम और अपने मुल्क के लिए सियासत करते हैं। ये जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए हमने याह्या खान का आमरीत खत्म किया, जियाउल हक का आमरीत खत्म किया, आमिर मुशर्रफ का आमरीत खत्म किया और सिलेक्टेड राज का खुदा हाफिज कह दिया। हमने इस किस्म का क़यादत देखा है जो शहादत कबूल करे, जो फांसी के फंदा पे चढ़े, मगर उस वक्त भी नफरत का सियासत ना करे, उस वक्त भी इंतशार का सियासत ना करे। हमने उस किस्म का क़यादत आजकल के नौजवानों को बताया जाता है, गलत बताया जाता है कि जो लीडर्स होते हैं वो यू टर्न्स लेते हैं। हमें तो कायदे अवाम जैसे क़यादत चाहिए, हमें शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे शहादत चाहिए, जो शहादत भी कबूल करे, जो शहादत भी कबूल करे मगर अपना मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा, यू टर्न कभी नहीं लिया। यही नजरिया शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आगे लेके चली।
वालिद को शहीद कर दिया गया, दोनों भाइयों को शहीद कर दिया गया, वालदा को जेल में डाला गया, लाठी चार्ज किया गया, जला वतन किया। खुद वो जिया उल हक की आमराना जेल बर्दाश्त की, खुद जला वतन बर्दाश्त की। अपने शौहर को 12 साल सियासी के पाकिस्तान का सबसे लंबा जो सियासी कैदी रहा है वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का आसिफ जरदारी रहा है। मगर इस 30 साल सियासी जदोजहद में जो पाकिस्तान का सियासी करबला है, उस सियासी जदोजहद में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक दिन के लिए भी नफरत की सियासत नहीं की, एक दिन के लिए भी इंतशार की सियासत नहीं की। वालिद को शहीद किया गया, दोनों भाइयों को शहीद किया गया, आखिरकार खुद शहीद हो गए, मगर जिंदगी भर कभी नहीं पाकिस्तान के खिलाफ कोई नारा भी उठा। आजकल लोग उंगली कटाकर शहादत का मंजिल हासिल करना चाहते हैं। इस मुल्क में सियासत अगर करनी है तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से सीखो। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने नफरत की सियासत नहीं, मोहब्बत की सियासत में यकीन रखती है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नफरत की सियासत नहीं, उम्मीद की सियासत में यकीन रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ये इंतशार फैलाने वाले सियासत नहीं, वो गैरतमंदों, वो बहादुरों की सियासत में यकीन रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बहादुरी एक तरफ, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बहादुरी एक तरफ, और पाकिस्तान की तारीख में सारे मर्द सियासतदान का बहादुरी दूसरी तरफ। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को मालूम थी कि ये दहशतगर्द, ये इंतहा पसंद मुझ पे हमला करेंगे। इन दहशतगर्दों का सहूलतकार वक्त का आमिर बन चुका है। वो वापस आई थी तो इसी कराची में कारसाज हमला, जो आज तक पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा दहशतगर्दी का वाकया है। उस दहशतगर्दी का वाकया हुआ तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पीछे नहीं हटी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो इंतशार की सियासत या नफरत की सियासत शुरू नहीं की। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अगर चाहती तो उस पहला बम धमाके के बाद वो भी अपने आप को अपने घर में बंद करके आपसे वीडियो के खिताब कर सकती थी, मगर वो भुट्टो की बेटी थी, वो आपकी बीबी थी, वो बहादुर थी, वो दिलेर थी। मुल्क के कोने कोने में पहुंची और रावलपिंडी में खड़े होकर वक्त के आमिर को ललकारी, दहशतगर्दों को ललकारी, आंखों में आंखें डालकर बात करती थी।
जब जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने सियासत शुरू की तो इस मुल्क में आमिर जिया का राज था। आइन तोड़ के हुकूमत पे, मुल्क पे कब्जा किया था और इस मुल्क के खवातीन से जो उनके सियासी, जो उनके आईनी हुकूक थे, वो जियाउल हक आमिर ने सलब किया था। और कानून की नजर में खवातीन का जो हैसियत थी, कानून की नजर में वो मर्द की आदी थी। मतलब इन द आईज ऑफ द लॉ, कानून की नजर में वुमन वाज वर्थ हाफ दैट ऑफ अ मैन। और फतवे बांधे जाते थे कि औरत सियासत नहीं कर सकती। फतवे बांधे जाते थे कि औरत मुल्क का वज़ीर आज़म नहीं बन सकती। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उन सबको गलत साबित की। एक दफा नहीं, 2 दफा इस मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। और कैसी वज़ीर आज़म बनी। अगर मुल्क की तारीख में पहली बार मजदूरों के हुकूक और किसानों के हुकूक वालिद ने दिलवाया, तो दूसरी बार बेटी ने मजदूरों को हुकूक दिलवाए, किसानों को हुकूक दिलवाए। अगर वालिद ने नौजवानों को हुकूक दिया, तो बेटी ने उन्हीं नौजवानों का हकूक बहाल किया, यूनियन साजी का इजाजत की। अगर वालिद ने मुल्क को अटॉमी कुव्वत बनाया, तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने, बेटी ने मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलवाई। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वालिद की तरह नौजवानों को रोजगार दिलवाती थी, मगर मर्द के साथ साथ औरतों को भी रोजगार दिलवाती थी। मुल्क भर में लेडी हेल्थ वर्कर्स का निजाम शुरू किया और मुल्क के कोने कोने में ना सिर्फ औरतों को रोजगार दिलवाए, मगर सेहत की सहूलत मुफ्त घर घर पहुंचाए। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस मुल्क को मॉडर्न टेक्नोलॉजी दी। अगर आज हम इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो इसलिए कि 90 की दिहाई में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वो जो केबल्स हैं, अंडर सी केबल्स दिलवाई थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए एक नहीं 2 आमिरों को भगाई थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए मुआशी इंसाफ दिलवाई थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो में इतना भी नफरत नहीं थी। जब वालिद को शहीद किया गया, तो कभी नफरत की सियासत नहीं की। हर बार, आजकल तो जाली साजिश की बात होता है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ हकीकी साजिश होता था और बार बार एक साजिश के तहत हुकूमत खत्म की गई, मगर एक दिन के लिए भी नहीं। ना नफरत की सियासत, ना इंतशार की सियासत, यहां तक
कि जब इस मुल्क पे एक बार फिर आमरीत मुसल्लत किया गया तो वही शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भूल चुकी थी कि किसने मेरा शौहर को जेल में बंद किया, किसने मेरे ऊपर, मेरे पार्टी के ऊपर केसेस बनाए, किसके दौर में मेरे पार्टी कारकुन को, मेरे शौहर को तशद्दुद किया गया। अगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नफरत की सियासत करती, इंतशार की सियासत करती तो शायद यह मुमकिन नहीं होता। मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने मुल्क का मफाद में, अपने अवाम का मफाद में, जमहूरियत का बहाली के लिए, एक आमिर के खिलाफ जिदोजहद करने के लिए उन्हीं सियासतदानों के पास पहुंचा जिन्होंने शौहर को जेल में डाला और जमहूरियत को बहाल करने के लिए तहरीक शुरू की। और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमें यही सिखाया है कि अपना जाती मफाद का नहीं, अवाम के मफाद के बारे में सोचे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमें नफरत की सियासत नहीं, उम्मीद की सियासत सिखाई है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हर किसी से लड़ने की सियासत नहीं मगर जोड़ने की सियासत सिखाई है। और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वालिद की तरह वो साबित कर दिया कि वो पीछे नहीं हटी, अपने मौकिफ से पीछे नहीं हटी, यू टर्न नहीं ली, मगर वो खुद भी शहादत कबूल की। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। हमारे आंखें के सामने रावलपिंडी में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। मुल्क के चारों कोने पे आग ही आग था। हम अगर चाहते तो तब बनता कि हम नफरत की सियासत खेलते। अगर हम चाहते तो कोई एतराज नहीं करता कि हम इंतशार की सियासत करते। कोई मना नहीं करता अगर हम गिराओ जलाओ का सियासत करते थे। कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दी गई। ये इम्तिहान था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के लिए, सदर जरदारी के लिए, मेरे लिए। लेकिन हमें नफरत की सियासत सिखाया ही नहीं गया। जब मौका आया तो सदर जरदारी ने कहा, क्या कहा कि खप्पे खप्पे पाकिस्तान खप्पे। वो मौका बनता था, मैं आपसे कह सकता था कि मुझे इंतकाम चाहिए। मैं आपसे मुतालबा कर सकता था कि नाना को भी दफन किया, मामू को दोनों दफन हुए, अब बस हो गया, बर्दाश्त खत्म हो रहा है, मुझे इंतकाम चाहिए, इंतकाम दो। अवाने सदर में चलो, अवाने सदर में टूट पड़ो, मुझे आमिर मुशर्रफ का सर चाहिए। अगर 27 दिसंबर 2007 पे वो मेरा तकरीर होता
तो पाकिस्तान के साथ क्या हो जाता। मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमें नफरत की सियासत नहीं सिखाई, हमें इंतशार की सियासत नहीं सिखाई। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने हमें उम्मीद की सियासत सिखाई, यकजहती की सियासत सिखाई। यही तो वजह है कि मैंने कभी आपसे ज़ाती इंतकाम का मुतालबा नहीं किया। मैंने अगर कुछ कहा तो इतना ही कहा कि जमहूरियत हमारा इंतकाम है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जिदोजहद की वजह से सदर जरदारी की क़यादत में हमने मोहब्बत की सियासत, उम्मीद की सियासत, जोड़ने की सियासत करते हुए पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल किया, आमिर मुशर्रफ को घर भेजा, आमरीत खत्म की, जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए हमेशा की तरह 18वीं तरमीम की सूरत में 1973 का आईन को बहाल किया। नारे भुट्टो लगाते हुए हमने सूबाई खुद मुख्तारी दी, एनएफसी अवार्ड दिलवाया, जिए भुट्टो का नारा लगाते हुए रोटी, कपड़ा और मकान का दावा पूरा करते हुए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिलवाया और गरीब तरीन औरतों को माली मदद पहुंचाए। जिए भुट्टो का नारा लगाया, खिदमत की सियासत की और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बुनियाद रखा। पाकिस्तान में मुआशी तरक्की, पाकिस्तान के अवाम के लिए रोजगार की बंदोबस्त की। और मैं याद दिलवाऊं आपको कि ये वही सदर जरदारी जो 12 साल जेल बर्दाश्त की, अब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का शहादत देखा, खुद जिस पे खुद तशद्दुद हुआ था, उसी सदर जरदारी ने इस मुल्क का क़यादत संभालते हुए एक सियासी कैदी नहीं रखा, एक भी नहीं। उसी सदर जरदारी जिसकी जिंदगी भर इसी मीडिया पे किरदार कशी होती रही और आज तक हो रहा है, उसी सदर जरदारी ने कभी मीडिया पे पाबंदी नहीं लगाए। वो इस हद तक जब आप एक जरदारी सब पे बारी का नारा लगाते हो तो सदर जरदारी खुद हमें रोकता है, और कहता है एक जरदारी सबसे यारी। वो इसलिए कि हम इत्तेहाद की सियासत में यकीन रखते हैं, यकजहती की सियासत में यकीन रखते हैं, पूरे पाकिस्तान को एक करके पाकिस्तान का मसाइल का हल निकालने पे यकीन रखते हैं। हम नफरत की सियासत पे, इंतशार की सियासत को रद्द करते हैं। जब मैं अपना सियासत शुरू कर रहा था तो हमें नजर आ रहा था कि एक सिलेक्टेड राज कायम करने के लिए जमहूरियत को खतरा डालने के लिए
एक साजिश पक रहा है और उस सिलेक्टेड राज को कायम करने के लिए, उस कठपुतली जमात को खड़ा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक साजिश के तहत खत्म करने की कोशिश की, एक सूबे तक महदूद करने और उस सूबे से भी बाहर फेंकने की कोशिश की। सदर जरदारी को, फरियाल तालपुर साहिबा को, हमारे पीपल्स पार्टी के मेंबरान असेंबली को, ओहदेदार को, सियासी कारकुन को जेल में डाला गया। जैसे मैंने नेशनल असेंबली में कहा कि बंदूक की नोक पे मेरे पार्टी से लोग निकाले गए, हमें दीवार से लगाने की कोशिश की गई, मगर एक दिन के लिए हमने नफरत की सियासत नहीं की, इंतशार का सियासत नहीं की। हमने खुले दावा किया, वादा किया अपना कारकुन से, अपना आवाम से, अपना मुल्क से कि यह गैर जमहूरी तरीके से इस कठपुतली को, इस सिलेक्टेड को हम पे मुसल्लत किया गया, जो आपके आईनी हकूक सलब करना चाह रहा है, सूबाई खुद मुख्तारी को खत्म करना चाह रहा है, मुआशी कत्ल, अवाम का मुआशी कत्ल पर उतर आया है, मजदूरों का मुआशी कत्ल, किसानों का मुआशी कत्ल, नौजवानों का मुआशी कत्ल, महंगाई का सुनामी, टैक्सेस का तूफान, करी चोरी भी। मगर हम इनका मुकाबला करेंगे तो सियासी मुकाबला करेंगे, हम इनका मुकाबला करेंगे तो बाय इलेक्शंस के मैदान में करेंगे, इनका मुकाबला करेंगे तो हाँ हमारा एहतजाज होगा, हमारा लॉन्ग मार्च होगा, मगर उसका नतीजा जमहूरी होगा, गैर जमहूरी होगा नहीं होगा। मैंने आपसे वादा किया था कि मुल्क की तारीख के पहली बार हम अदम एतमाद को हथियार बना के, आईनी जमहूरी हथियार अपना के एक वजीर आजम को घर भेजेंगे। हम ना अदालत के दरवाजे के खटखटाएंगे, ना कहीं और खटखटाएंगे। हम अवाम की ताकत पे यकीन रखते हैं, हम वोट की ताकत पे यकीन रखते हैं, और मैं आप सबके शुक्रगुजार हूं, पीपल्स पार्टी के जियालों के शुक्रगुजार हूं। इस शहर से शुरू होने वाले अवामी मार्च, जो कराची से शुरू होते हुए पूरा पाकिस्तान का दौरा करते हुए ना एक पत्थर फेंका, ना एक गाली दी, ना कहीं आग जलाए, सिर्फ सियासी पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद पहुंच के ऐलान किया कि अदम एतमाद आ रहा है और हमने सिलेक्टेड को घर भेजना है। ये आपका कामयाबी है, ये पीपल्स पार्टी के जियालों की कामयाबी है, इमरान आपकी कामयाबी व्हाइट हाउस को दिलवाना चाह रहा है, इमरान खान आपका जिद्दोजहद, आपकी मेहनत को अमेरिकी साजिश करार दे रहा है। इस झूठा शख्स को समझाएं कि इस नौजवान ने, इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, इन जियालों ने आपको हरवाया, आपको अदम एतमाद के थ्रू, जमहूरी तरीके से थ्रू
हरवाया, हार मानो। हम तो अभी अभी शुरू हो रहे हैं। अपना सियासत का कहानी अभी से शुरू हो रहा है और आते हुए हमने इमरान का खुदा हाफिज कह दिया है। जब हमने ये सफर शुरू किया तो जहां बहुत ही कामयाबियां थे जो मैंने आपके सामने गिनवाए, तब भी और काम करने का गुंजाइश था, आज भी और काम करने का जो गुंजाइश है। मगर मैं आपको दावत देता हूं कि इस सियासी जमात पाकिस्तान की एक ही वफाकी जमहूरी शहीदों का जमात का हिस्सा बने। जैसे हमने आपसे वादा करके नियाजी को घर भेजा, वैसे ही हम आपके साथ मिलके इस मुल्क के मसले के हल निकालेंगे, अवाम के खिदमत करेंगे। जब हमने ये सफर का आगाज किया तो हमारे यहां डेवोल्यूशन तो हुआ था, सेहत का निजाम मौजूद था मगर महंगा था। दिल का इलाज करवाने के लिए बड़े बड़े बिल्स भरने पड़ते थे। हमने इतना कम टाइम में ये करके दिखाया कि ना सिर्फ कराची में मगर सिंध भर में दिल के मुफ्त इलाज के लिए ऐसे हॉस्पिटल्स कायम किए हैं जो कोई सूबा इनका मुकाबला तो नहीं कर सकते, हमारा पड़ोस का कोई मुल्क इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और ये आपका कामयाबी है। जब हमने ये सफर का आगाज किया तो ना आपका पाकिस्तान में किसी हुकूमत का हॉस्पिटल में, आप पाकिस्तान में ना आपका किडनी का इलाज होता था, ना लिवर का इलाज होता था। महंगा तरीन इलाज वो भी भारत जाके आपको करवाना पड़ता था। और ये कायम अली शाह की वजह से, ये मुराद अली शाह की वजह से, ये पीपल्स पार्टी की वजह से, ये जीए भुट्टो का नारा की वजह से कराची से लेकर गंबद तक आपने किडनी का इलाज करवाना है, आपने लिवर का इलाज करवाना है, 100% मुफ्त करवाना है, तो यहां ही हो सकता है। जब हमने ये सफर का आगाज किया तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बहुत मेहनत की थी कि थर का कोला से थर को बदले ताकि थर पाकिस्तान को बदल सके, वहां मुआशी इनकलाब हो, वहां रोजगार हो, पाकिस्तान का बिजली का बहरान कम हो। और सदर जरदारी ने वो मंसूबा शुरू किया और मुझे ये फख्र का एजाज है कि मैंने अपने हाथों से वो इनकलाबी थर कोर का मंसूबा लॉन्च किया, शुरू करवाया, जिसकी वजह से ना सिर्फ थर के अवाम को फायदा हो रहा है, ना सिर्फ सिंध का अवाम को फायदा हो रहा है, मगर पूरा पाकिस्तान का फैसलाबाद तक का अवाम का फायदा हो रहा है। हमने जब ये सफर शुरू किया तो ना कराची में ना लारकानों में आपके पास
ना कोई बस का निजाम था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं था। जब हमने ये सफर शुरू किया तो कचरा उठाने तक का कोई निजाम नहीं था, कराची से लेके लारकानो तक। जब हमने ये सफर शुरू किया तो हमारा हुकूमत की तरफ से कराची से लेके लारकानो तक ना कोई एम्बुलेंस का निजाम था, और हमने इतना कम टाइम में मुफ्त बस सर्विस, नॉट मुफ्त, 50 रुपीस का एयर कंडीशन बस सर्विस ना सिर्फ कराची भर में हमने शुरू किया है, मगर लारकानो में भी शुरू किया है और सिंध के हर शहर में पहुंचेंगे। कराची के हर डिस्ट्रिक्ट से अब कचरा उठाना का सिलसिला शुरू हुआ। इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जाएगा, मगर ये कराची की तरफ महदूद नहीं। मैंने ये निजाम लारकानो शहर में भी शुरू किया है और इंशाल्लाह ताला शहर शहर में पहुंचाऊंगा। जब आपने मुझे वजीर खारजा बनाया इस इत्तेहादी हुकूमत में, तो हमारा ताल्लुकात हमारा हमसाया मुल्क से तो खराब ही थे, मगर अमेरिका से भी खराब थे, यूरोपियन यूनियन से भी खराब थे। हम FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ग्रे लिस्ट पे था, जिसका मुआशी बोझ आम आदमी उठा रहा था, और वही लोग जिन्होंने हमें ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में डालना था, उनसे हमने मुफ्त में झगड़ा छेड़ लिया। अमेरिका ने साथ देना था अगर हमने ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट झगड़ा, यूरोप ने साथ देना था अगर हमने फैटिफ का ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में जाना था, उनके साथ भी झगड़ा। हमने 6 महीना के अंदर ही अंदर हमारा ताल्लुकात बहाल किया, और पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत के मफाद के लिए, पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए ग्रे लिस्ट तक व्हाइट लिस्ट का सफर पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल किया। हम तो गिनवा सकते हैं, हम अपना कुर्बानी भी गिनवा सकते हैं, हम अपना कामयाबी भी गिनवा सकते हैं, और हम जानते हैं कि ये एक तारीखी हकीकत है कि इस मुल्क को अगर हुकूक मिले, भुट्टो साहब के दौर में, बीबी शहीद के दौर में, किसी भी दौर में, तो वो पीपल्स पार्टी ने हुकूक दिलवाए। और इस मुल्क के गरीब अवाम को मालूम है, इस मुल्क का आम आदमी को पता है, इस मुल्क का मेहनत कश, इस मुल्क का सफेद पोश तबका, उन सबको मालूम है कि अगर हक मिलना है तो पीपी ने दिलवाना है, अगर मुआशी इंसाफ होना है तो पीपल्स पार्टी मुआशी इंसाफ दिलवा सकती है। हम अपने सियासी मुखालिफ से कहते हैं कि नफरत की सियासत बंद करो, इंतशार की सियासत बंद करो, इस कौम के खिलाफ, जमहूरियत के खिलाफ साजिश करना बंद करें, तो फिर शायद ये कौम आपको माफ कर सकेंगे, वरना आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आज जो भी झूठ कहा जा रहा है, तारीख गवाह है कि अगर पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का बहाली के लिए जदोजहद की, अगर पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का बहाली के लिए कुर्बानी दी,
तो दूसरी तरफ यही कठपुतलियां, यही सिलेक्टेड सियासी जमातें ने हमेशा हर जमहूरियत दुश्मन कुव्वत के साथ मिलके हमीद गुल से ये सफर शुरू होता है और चलते चलते इस नतीजे पे पहुंच चुका है। हर गैर जमहूरी साजिश में यही सिलेक्टेड लोग साथ थे। अवाम के हकूक सलब करने में, आमराना निजाम नाफिज करने में ये पोलिंग एजेंट्स बने। आज जब हमारे सारे इदारे ने अपने गलतियां मान चुके हैं कि आज के बाद हम सियासत नहीं करेंगे, आज के बाद हम मुतनाज़ा नहीं आईनी काम करेंगे, आज के बाद हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो उसी वक्त सारे सिलेक्टेड सियासतदान परेशान हुए, सारे कठपुतलियां परेशान हुए कि अगर ये लोग गैर सियासी हो गए, ए पॉलिटिकल हो गए, न्यूट्रल हो गए, आईनी किरदार अदा करेंगे, तो हम जैसे सिलेक्टेड सियासतदानों का मुस्तकबिल क्या होगा। उसी वक्त वो नफरत की सियासत शुरू, वो इंतशार की सियासत शुरू, वो साजिश का सियासत शुरू, मुल्क तोड़ने का सियासत शुरू। अपना गरी चोरी को छुपाने के लिए, गोगी साहिबा को बचाने के लिए, अलीमा बाजी को बचाने के लिए, फॉरेन फंडिंग केस से छुपने के लिए इंतशार फैलाया जा रहा है, नफरत की सियासत खेला जा रहा है, धमकियां दिया जा रहे हैं। उन सारे सियासी कुव्वतों को हम खबरदार करते हैं और उनको याद दिलवाना चाहते हैं कि आज भी पीपल्स पार्टी मौजूद है। हमने माजी में भी हर अवाम दुश्मन साजिश को नाकाम करवाया, हर जमहूरियत दुश्मन साजिश को नाकाम करवाया, आज भी हम ये कठपुतली का साजिश नाकाम करवाएंगे। ये जो धमकियां दे रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा, पहले तो अब आप हमारे इस्तीफे लेने आए थे, खुद अपने इस्तीफा देने शुरू कर दिए, मगर ये भी झूठ है, ये भी धोखा है, ये कठपुतली, ये सिलेक्टेड। अब लिख के मैं बता रहा हूं आपको, अब लिख लो, ये पख्तूनख्वा से इस्तीफा नहीं देंगे, ये पंजाब से इस्तीफा नहीं देंगे। याद नहीं है आपको, नेशनल असेंबली ने इसे इस्तीफा तो दिए थे, जैसे जैसे बाय इलेक्शन शुरू हो गए तो अदालत पहुंच जाते हैं कि प्लीज जनाब हमारा इस्तीफा वसूल ना करो, हम सियासी शोषा कर रहे थे आपसे, वो अपना सैलरी सो ले रहे हैं, तनख्वाह जमा कर रहे हैं, मगर अपना काम ना नेशनल असेंबली पहुंच के कर रहे हैं, ना सूबे की असेंबली में पहुंच के कर रहे हैं, और आज भी अपना नाकाम तरीन मार्च, कामयाब मार्च तो सिर्फ जियाले कर सकते हैं। सिलेक्टेड निकलता है तो मार्च नाकाम ही होना था और नाकाम ही रहा। डर गया बुज़दिल, डर गया, भाग गया पीछे, और ये भागते हुए जैसे इसने असेंबली अदम एतवाद के वक्त भागा था ना, याद है आपको, वैसे ये पिंडी से भाग निकला और ये शोषा छोड़ा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं।
अगर इस्तीफा देना चाहते हो तो दे दो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कठपुतलियों से नहीं डरती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड ड्रामाबाज से नहीं डरते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डट के आपका मुकाबला, आपका मुल्तान में बाई इलेक्शन में हमने आपका मुकाबला किया और मुल्तान के जियालों ने आपको शिकस्त दिलवाए। और मैं एक दिन के लिए नहीं पहुंचा कैंपेन करने के लिए। मलीर के बहादुर जियालों ने, ये वो लोग हैं जो अल्ताफ वाला MQM का मुकाबला करते थे, जो शहादत से नहीं डरते हैं, जो गरीबों का खातिम है, अवाम का खिदमतकार है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के सिपाही है। उन्होंने मलीर में इमरान का मुकाबला किया। बड़ा बड़ा क्रिकेटर बन के फिरता है। उस सिलेक्टेड इमरान को अगर शिकस्त का सामना करना पड़ा तो मेरे मलीर के जियालों ने इमरान खान को हरवाया। लियारी में वो तो खुद भागे। इतने बड़े बड़े बन के फिरते थे। जब वो फैजियाब थे तो लियारी पे डाका मारा गया। जब वो फैजियाब थे तो लियारी का मैंडेट चोरी किया गया। वक्त आ गया इम्तिहान का। पूरा कौम में, पूरा मुल्क में PTI और सिलेक्टेड वाले अपने बाय इलेक्शंस का मुकाबला करने के लिए तैयार थे, मगर मेरे लियारी के लाडले से डर गए। बुज़दिल निकले। पहले इस्तीफा दिया, इस्तीफा वसूल हुआ। खुद जाके उनके उम्मीदवार ने अपना नामजदगी के जो कागज है वो जमा किए, खान का जमा किए। इलेक्शन का 2 दिन रहते हैं तो कहीं से इस्लामाबाद से कोई स्टे ऑर्डर की बंदोबस्त करते हैं कि हम तो पीपल्स पार्टी के लियारी के जियालों से डरते हैं, मुकाबला नहीं कर सकते। इस्तीफा वसूल ना करो। ये तो सियासी शोषा था। ये हम सियासत खेल रहे थे। अमरीकी साजिश पे खेलना है, IMF के मुज़ाकरात पे खेलना है, मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ खेलना है, मगर सियासत खेलना है। इस किस्म की सियासत पीपल्स पार्टी ने ना कल की, ना आज कर रही है, ना आने वाले मुस्तकबिल में करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी सियासत में यकीन रखती है। आप हमारे साथ दे तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम इस कराची का किस्मत बदल देंगे, इस मुल्क का किस्मत बदल देंगे। और इंशाअल्लाह ताला शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नामुकम्मल मिशन मुकम्मल करेंगे। जमहूरियत का बहाली के लिए जदोजहद करेंगे। आम आदमी को मुआशी इंसाफ दिलवाएंगे। जिए भुट्टो, जिए अवाम, जीवे पाकिस्तान।